एक कहावत बड़ी फेमस है कि लकड़ी के कीड़े पूरे कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश। और कुछ कीड़े हमारे यहाँ भी हैं। अरविंद केजरीवाल को 156 दिन जेल में रखने के बाद कोर्ट का यह फैसला आता है कि जिस शराब घोटाले के स्कैम में अंदर डाला गया था उसका तो कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला। अगर आप अभी भी आपको लगता है कि इन जैसे दिनों में लोग हमारे देश का भला चाहते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जिनके यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग था उन्हें यह बात पहले से ही पता चल गया था कि अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि वे यहाँ से चुनाव जीत सकें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने जनता को मूर्ख बनाया और अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब करके दिल्ली की नई सीएम बनती हैं रेखा गुप्ता। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद मीडिया के सामने रो पड़ते हैं और ये कहते हैं कि सारा देश उन्हें कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, जब भी वह कभी भ्रष्ट थे ही नहीं। भ्रष्ट कौन है यह बात तो अब पता चल जाएगा कि जिस दिन ईडी और सीबीआई पीएम केयर फंड की जांच करेगी और जब सीबीआई और ईडी इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच करेगी और जब सीबीआई पीएम कौशल विकास योजना जैसे मेगा स्कैम का जांच करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन भ्रष्ट है। आपको बता देता हूं कि जो स्कैम 14,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है तब पता चलेगा कौन सा नेता भ्रष्ट है और कौन सा नहीं। ये लोग इतने भ्रष्ट हैं कि जनता के 12 से 10 हजार करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में ही खर्च किया है। लेकिन पूरी मीडिया तब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। लेकिन जब मोदी जी पीएम केयर फंड का हिसाब देने से मना करते हैं तब कोई भी मीडिया चैनल से ये बात बोलने की हिम्मत नहीं करती है कि मोदी जी भी भ्रष्ट हैं। लेकिन वह हिम्मत हम करते हैं तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। और आप भी आखिरी एक बात, ये भी सारे करप्ट नेता तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक आप इन्हें यह रियलाइज ना करवा दें कि हमारे देश में दो ही तरीके से देश चलता है और वह आप जानते भी हैं।